नमस्ते सभी प्रिय विद्यार्थियों का टैगोर एजुकेशन पॉइंट एंड वंदना पब्लिक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। अपन लोगों की जो चैप्टर चल रहा था बहुलक, उस बहुलक में मैक्सिमम आपके पॉलीमर या मोनोमर हो गए थे। अब आपके याद का दो फॉर्मूले और बचे हुए हैं, एक तो बचे हुआ बेकेलाइट का और एक बचा हुआ है नोवेलक का। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर याद का जो बेकेलाइट और नोवेलक है उसको मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता हूँ, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा बेसिक कराऊंगा, और ये बेसिक याद रखिएगा आपके लेसन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, हर जगह कहीं ना कहीं आपकी इसमें क्या आएगा, काम आएगा। और ये रिएक्शन तो आपके याद रखिएगा इस 12th के चैप्टर में जो फिनॉल चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों के दे रखी हैं, और वो कौन कौन सी उसके बारे में देखिएगा। अब आपको अगर मैं बेसिक के बारे में सबसे पहले बताऊं तो समझ लो मैंने यहाँ लिखा है बेंजीन, और इस बेंजीन में मैंने इसके ऊपर क्या जोड़ दिया, CH3। CH3 को अपन लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, और इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल बेंजीन। इस मिथाइल बेंजीन को अपन लोग और याद रखिएगा टोलुइन बोलते हैं। इस मिथाइल बेंजीन को अपन लोग क्या बोलते हैं, टोलुइन कहते हैं। अब अगर इस टोलुइन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल दूं, ये जो अपने पास में लिखा हुआ जो याद रखिएगा टोलुइन है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, यानी ये हो गया अपने पास याद रखिएगा बेंजीन, और ऊपर अपने पास में क्या है CHH, और क्या हो गया है, CH3 हो गया है। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं, तो यहां से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगा तो याद रखिएगा अपने पास क्या बचेगा, बेंजीन, ऊपर क्या रहेगा बेंजीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, CH और H क्या हो गया CH2, और यहाँ पर ये कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, बेंजील ग्रुप नाम होगा। इस ग्रुप को अपन लोग क्या बोलेंगे, बेंजील ग्रुप बोलेंगे। अगर इस बेंजील में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, अगर इस बेंजील में से अगर अपन एक हाइड्रोजन को और निकाल दें, तो याद रखिएगा अपन लोग आगे जो लिखेंगे उसमें क्या होगा, बेंजीन। अब आपने एक H निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, और दो वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री। तो इसको अपन बोलेंगे बेंजल। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, बेंजल ग्रुप होगा। अगर इस बेंजल में से अगर आप एक हाइड्रोजन और निकाल दो, तो अगर यहां से अगर अपन एक हाइड्रोजन को निकाल दें, पीछे क्या बचेगा, कार्बन, और इसकी तीनों वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, बेंजो। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, बेंजो। आगे इसमें आपको मैं अप्लाई करने इसको सिखाऊंगा पूरा। तो याद रखिएगा अगर बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा होगा तो अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन बोलेंगे। अगर आप इस CH3 में से अगर एक H निकाल दें तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री। तो जहां बेंजीन और CH2 होगा उसका नाम क्या होगा, बेंजील होगा। और ये याद रखिएगा 2017 के बोर्ड के पेपर में आपको पूछा भी गया था बेंजील अल्कोहल के बारे में। अगर इस बेंजील में से एक H को और निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, बेंजीन और CH, जिसका नाम क्या होगा, बेंजल। और उसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन और निकाल दें तो यहाँ कार्बन की याद रखिएगा तीनों वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री। उससे अपन लोग क्या बोलते हैं, बेंजो ग्रुप कहते हैं। तो एक बार आप ये तीनों फॉर्मूले फटाफट एक बार अपने दिमाग में आप लोग बिठा दीजिए। अब देखिएगा बेंजीन CH2 का नाम क्या हुआ, बेंजिल। बेंजीन CH का नाम क्या हुआ, बेंजल। और बेंजीन और कार्बन का नाम क्या हुआ, बेंजो हुआ है। अब अगर याद रखिएगा अगर मैं यहां लिखता हूं बेंजीन, और ऊपर मैंने जोड़ दिया CH2OH, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अब बताओ बेंजीन और CH2, बेंजीन और CH2 का नाम क्या होता है, बेंजिल। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, बेंजिल। और OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हुआ, बेंजिल अल्कोहल। और ये याद रखिएगा 2017 में बोर्ड में पूछा गया था बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला, तो ये होगा इसके अंदर। अगर मैं यहाँ लगा दूंगा Cl तो नाम क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड नाम होगा। अगर मैं यहाँ लगा दूं Br तो उसका नाम क्या होगा, बेंजिल ब्रोमाइड नाम होगा। इसी तरह देखिएगा अगर मैं यहाँ लिखता हूं बेंजीना और यहाँ लिखा है Cl, तो बेंजीन और CH2 का नाम क्या हुआ, बेंजिल हुआ है। तो बेंजिल किसे बोलते हैं, बेंजीन और CH2 को बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है बेंजिल, और Cl के लिए क्या आएगा, क्लोराइड। तो नाम क्या बना, बेंजिल क्लोराइड बना है। अब वापस आप आगे देखिएगा, और अगर मैं यहां लिख देता हूं बेंजीन CH और Cl2, इसका मतलब क्या हुआ है कि अपने पास याद रखिएगा जो बेंजीन पे जुड़ा हुआ CH है उसकी दो वैलेंसी फ्री हुई होगी, इसलिए अपन एक Cl लिया और एक Cl यहां जोड़ दिया है। अब बेंजीन और CH का नाम क्या होता है, बेंजल।
और साथ में क्या जुड़ गया Cl, तो नाम क्या होगा बेंजल क्लोराइड। अब आप पूछोगे सर आपने डाई क्यों नहीं लगाया, तो याद रखिएगा बेंजिल का मतलब एक ही होता है और बेंजल का मतलब 2 वैलेंसी फ्री और बेंजो का मतलब क्या होता है 3 होता है। तो आपको यहाँ डाई, ट्राई और टेट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अपने पास याद रखिएगा जब एक वैलेंसी फ्री होती है तो बेंजिल होता है, और जब 2 वैलेंसी फ्री होगी तो उसका नाम क्या होगा बेंजल, और जब 3 वैलेंसी होगी फिर उसका नाम क्या होगा बेंजो। तो अगर मैं जैसे ही बोलूंगा बेंजो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, उस कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री है या वहां 3 कोई एटम और जुड़े होंगे। अगर मैं जैसे बोलूंगा बेंजल तो आपके दिमाग में क्या आएगा, उस बेंजीन पर जुड़े हुए कार्बन की 2 वैलेंसी क्या है फ्री है। और अगर मैं बोलता हूं याद रखिएगा अगर 1 वैलेंसी फ्री उसका नाम क्या होगा बेंजिल, तो याद रखिएगा अगर मैं यहाँ 3 Cl जोड़ दूंगा तो नाम क्या होगा बेंजो क्लोराइड होगा। आपको वहां ट्राई लगाने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे ही बेंजो वर्ड बोलोगे तो अगले दिमाग में क्या आएगा, उस कार्बन की याद रखिएगा 3 वैलेंसी फ्री है। अगर जैसे आप लोग याद रखिएगा बोलोगे बेंजल मतलब उस कार्बन क्या है 2 वैलेंसी फ्री है, तो आपके यहाँ डाई या ट्राई इसमें टेट्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी। वैसे इसमें टेट्रा आएगा नहीं, अपने मैक्सिमम क्या होता है डाई और ट्राई होता है। अब देखिएगा इसके फॉर्मूले की आपको भी आवश्यकता पड़ेगी। मैं जब बेकेलाइट पढ़ाऊंगा, नोवेलाइट पढ़ाऊंगा, तो मैं एक तो राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ नाम भी बताऊंगा और दूसरा आपको याद रखिएगा जो एनसीईआरटी के अंदर है उसका भी नाम बताऊंगा। तो याद अगर आपको दोनों नाम सीखने तो आपको आना चाहिए। और दोबारा फिर कह रहा हूं कि बेंजीन और CH2 का नाम क्या होता है बेंजाइल ग्रुप होगा। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं उसे बेंजीन कहते हैं, एक ही अलग अलग नहीं है इसके अंदर। तो ये तो भाई इसमें छोटा बेसिक और जिसको आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, और ये फॉर्मूले काम अपने इसमें आपके आते रहेंगे। और आपने एक नाम सुना होगा बेंजो क्लोराइड हो गया, और यह इसमें नाम सुना होगा बेंजल या बेंजोइक एसिड, सबके अंदर ये फॉर्मूले काम चलेंगे। अब अगला जो आपको मैं बता रहा हूं उसमें देखिएगा ये तो हुआ अपने पास बेंजीन और ये लिख दिया मैंने OH। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा फिनॉल नाम होगा। और आप सभी लोग जानते हैं याद रखिएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होगा 8 होगा 8 होगा इसका। तो अपन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन के आउटर सेल या बाहरी कोश में क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो अपने पास ऑक्सीजन एटम दे रखा है उसके याद रखिएगा बाहरी कोश या आउटर सेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो आप लोगों ने याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब कितने बच गए पीछे 4, 1 2 3 और ये कितने हो गए 4 हो गए। तो 2 तो इसने याद रखिएगा बॉन्ड बनाने में काम ले लिया है, तो होते कितने 6। अगर 2 काम ले लिए पीछे कितने रह गए 4, तो ये लिख दी इसके अंदर मैंने याद रखिएगा 1 2 3 और 4 हो गए इसमें। अब यहाँ कितने लॉन पेयर अपने पास में 2 लॉन पेयर है। अब याद रखिएगा अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़कर अगर बेंजीन को लॉन पेयर देता है तो उसे याद रखिएगा +R इफेक्ट कहते हैं। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ रेजोनेंस के बारे में, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं अनुनाद के बारे में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर कोई भी ग्रुप याद रखिएगा बेंजीन पे जुड़कर अगर बेंजीन को लॉन पेयर देगा या इलेक्ट्रॉन देगा तो होगा +R इफेक्ट। अगर कोई ग्रुप इसमें याद रखिएगा अगर बेंजीन के ऊपर जुड़कर अगर बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन खींचे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचे तो उसका नाम होता है -R इफेक्ट। अब अपने याद रखिएगा फिनॉल में जो बेंजीन पे जुड़ा हुआ OH ग्रुप है वो इसके अंदर याद रखिएगा +R इफेक्ट शो करेगा। अब +R इफेक्ट शो करेगा तो क्या होगा उसके बारे में ये भी देख लीजिए आप लोग। ये देखो ये बेकेलाइट और नोवेलिक में नहीं है इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको उसके छोटे पॉइंट सारे समझ में आ सकें। मालूम चलना चाहिए कि इसमें ऑर्थो पे क्यों जुड़ा है, पैरा पे क्यों जुड़ा है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। अब इसमें ये लिख दिया मैंने OH। अब अपने पास याद रखिएगा कार्बन कितने हो गए 6 हो गए, अपन लोगों ने लिख दिया ये। अब यहाँ भी CH हो गया, इधर भी CH हो गया, यहाँ भी H आ गया, इधर भी H आ गया। अब इधर क्या होगा बेंजीन बेंजीन और ये हो गया बेंजीन। अब देखिएगा आप लोग सोचेंगे इसमें सर यहाँ H क्यों नहीं आया। हम सब जानते हैं बेंजीन में 6 कार्बन और 6 क्या होता है हाइड्रोजन होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन के पास में क्या होगा हाइड्रोजन होगा। मैंने जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला इस कार्बन की वैलेंस क्या फ्री हुई है पर मैंने इसके ऊपर क्या जुड़ा है OH जुड़ा है। अब देखिएगा OH +R इफेक्ट अगर शो करेगा या रेजोनेंस शो करेगा तो ये जो लॉन पेयर है वो कहाँ जाएगा बेंजीन के पास आएगा। अब जैसे याद करिए लॉन पेयर का नीचे उतरेगा तो मैंने यहाँ बेंजीन बना दिया। अब यहाँ लिख रहा हूं मैं OH लिख दिया। अब इसका याद रखिएगा ये लॉन पेयर तो यही पड़ा है। अब एक लॉन पेयर में याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा दूसरा ये रहा, तो जब याद रखिएगा बॉन्ड घूमेगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह पर ही रहेगा, कहीं पर भी आगे पीछे
नहीं होगा, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, बेंजीन के कार्बन के पास में चला जाएगा। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे होता है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है, ऑक्सीजन के पास में रहा, और ये कहाँ आ जाएगा, बेंजीन के कार्बन के पास आ जाएगा, और उसके साथ में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि इस लॉन पेयर के नीचे उतरने से, मैं वापस इसी के बारे में समझा रहा हूं आपको कि ये जैसे लॉन पेयर नीचे आया तो यहाँ बॉन्ड बन गया। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 ये 3 4 और 5, पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास एक कम हो गया तो चार्ज क्या आएगा, प्लस। वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बेंजीन के कार्बन के पास चला गया। अब याद रखिएगा ये बॉन्ड तो अपनी जगह पड़ा है, और ये बॉन्ड भी क्या होगा, अपनी जगह पर रहेगा। अब मैं आपसे यूं पूछ रहा हूं कि याद रखिएगा जैसे ये इसमें लॉन पेयर नीचे आया तो आपने बोला बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, कितनी वैलेंसी होगी, 5 होगी है। और कोई भी कार्बन याद रखिएगा मैक्सिमम या अधिकतम कितनी वैलेंसी रखता है, 4 रखेगा। अब इसके पास कितनी होगी, 5 हो गई है, तो तुरंत क्या करेगा, एक बॉन्ड को याद रखिएगा आगे शिफ्ट कर देगा। तो याद रखिएगा आगे शिफ्ट करेगा तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। अब किसी दिमाग में सर माइनस कैसा है, इसके बारे में और देख लो आप लोग, ये स्ट्रक्चर बना सबको दिख रहा है, और ये अब इसके बारे में याद रखिएगा मैंने आपको ये वाला हिस्सा बना के बताया है। अब आप लोगों को याद रखिएगा क्या सोचना उसके बारे में कि अब इसमें बेंजीन की बात करें तो 1, और ये हो गया 2 3, और ये कितना हो गया, 4 हो गए। अब अपन कह रहे हैं कि भाई लॉन पेयर आ रहा है तो यहाँ क्या बनेगा, बॉन्ड, और जैसे ही बॉन्ड बना तो एक वैलेंसी 2, उसके बाद 3 4 कितनी होगी, 5, और ये कार्बन 5 वैलेंसी नहीं रखेगा, देखिए करेगा बॉन्ड को आगे की ओर भेजेगा। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि इसमें अगर ये बॉन्ड आगे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ही था, ये अपने घर के अंदर ही है, इस कार्बन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास में आ जाएगा। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका तो इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब इस कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन के पास 1 2 3 4 और ये 5, कितना हो गया, इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया। कार्बन के आउटर से बाहर उसमें क्या होते हैं 4, उसके पास कितने हो गए, 5 हो गए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो अपन लोग क्या लगाते हैं, माइनस, और इस माइनस का मतलब यहाँ पे वास्तव में है क्या, लॉन पेयर है। उस लॉन पेयर का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो अपने खुद इस कार्बन का ही है, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया, तो जहां माइनस इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, लॉन पेयर हुआ है। अब जो अगली स्ट्रक्चर बनेगी उस अगली स्ट्रक्चर में याद रखिएगा ये अपन वापस इसमें बेंजीन बनाएंगे, यहाँ मैं OH लिख रहा हूं, ये लॉन पेयर आएगा और यहाँ प्लस होगा। अब याद रखिएगा आपको आगे इस स्ट्रक्चर में क्या करना होगा कि माइनस को हमेशा 2 कार्बन के बीच में भेजना होगा। एक कार्बन तो ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, तो आपको हमेशा क्या करना होगा, इस माइनस को याद रखिएगा 2 कार्बन के बीच भेजना है। और माइनस में क्या होता है, आप खुद सब जानते हैं, इसमें याद रखिएगा लॉन पेयर होगा, लॉन पेयर में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा ये जैसे ही माइनस नीचे उतरा तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया बॉन्ड। अब देखिएगा इस कार्बन के बारे में कि ये माइनस यहाँ आया तो यहाँ क्या बना, बॉन्ड, उसको मैंने वहां लिखा है। अब जैसे ही बॉन्ड बन गया ये वाला इसमें इधर रहा है। अब इस कार्बन की बात करें, एक ये रहा, 2 3 4 और ये कितना हो गया, 5। कोई भी कार्बन याद रखिएगा 5 वैलेंसी नहीं रखता, देखिए हमेशा 4 रखेगा, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड को हमेशा अगले कार्बन पर भेजेगा। तो माइनस हमेशा कहाँ आएगा, 2 कार्बन के बीच में आएगा, और ये जैसे माइनस इधर आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड। और जैसे ही बॉन्ड बना इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5। ये बॉन्ड हमेशा कहाँ चला जाएगा, कार्बन पर चला जाएगा, तो यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखिएगा मैंने वापस ये लिख दिया बेंजीन, ऊपर आ गया इसमें OH। अब आप लोग ये बताओ कि याद रखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस हमेशा कहाँ आएगा, 2 कार्बन परमाणु के बीच में आएगा, बिटवीन द याद रखिएगा कार्बन एटम्स होगा इसके अंदर। और जैसे ही माइनस इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब बताओ इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5। कोई कार्बन 5 वैलेंसी नहीं रखेगा तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, इसमें अगले कार्बन पर चला जाएगा, और यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आगे एक स्ट्रक्चर और बनेगा, उसके बाद उसका एक और बनेगा, वो वहां तक इसमें अभी अपन को नहीं पढ़ना है, आपको भी याद रखिएगा सिर्फ 4 स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये हुआ फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब ऐसा नहीं है भाई बेकेलाइट में दे नहीं रखा है, सर बता रहे हैं एक्स्ट्रा, आपके फिनॉल चैप्टर है वहां ये पूरा दे रखा है, उसमें रिएक्शन है लेडरमान से, वो लेडरमान से रिएक्शन से याद रखिएगा आपके बेकेलाइट और नोवेलिक बनेगा।
अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि मैंने जैसे ये लिखा बेंजीन, इस बेंजीन में मैंने यहां लिख दिया है OH। अब इस पोजीशन का नाम क्या है? ऑर्थो। इस पोजीशन का नाम क्या है? मेटा। और इसका नाम क्या है? पैरा। मेटा के सामने क्या होगा? मेटा। और ऑर्थो के सामने क्या होगा? ऑर्थो होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसमें रट्टा मारते हैं, बस इस पोजीशन का नाम ही हमेशा ऑर्थो होगा, ऐसा कभी भी नहीं है। ये डिपेंड करता है, याद रखिएगा, उस मेन ग्रुप पे। अगर मैं कह दूंगी इसमें अगर OH को अगर यहां जोड़ दूं, तो जहां पे ये मेन ग्रुप जुड़ जाएगा उस अगली पोजीशन का नाम क्या होता है? ऑर्थो। अब इसमें OH ग्रुप अगर यहां जुड़ गया तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑर्थो और जो पैरा कंडीशन है वो पहले से फिक्स नहीं होती है। जहां पे आपको लगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप या मुख्य क्रियात्मक समूह जहां जुड़ जाएगा उस अगली पोजीशन का नाम ऑर्थो, मेटा या क्या होगा? पैरा होगा। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, अपन इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई अपन लोगों ने, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में याद रखेगा, एक माइनस का आ रहा है ऑर्थो पे आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है पैरा पे आ रहा है, और अगला माइनस का आ रहा है ऑर्थो पे आ रहा है। तो याद रखेगा, जहां केमिस्ट्री में माइनस होगा वो हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है। तो अगर आपसे पूछ लेंगे फिनॉल में इलेक्ट्रॉन घनत्व या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज्यादा कहां पे है, तो आप लोग क्या बोलोगे? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज्यादा है। इसलिए इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, वो हमेशा अटैक कहां करना चाहेगा? ऑर्थो पर। और यह याद रखिएगा, पैरा पर अटैक करना चाहेगा। क्यों चाहेगा? इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो हमेशा कहां अटैक करेगा? ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। तो इतना सा ये आपको और ध्यान रखना होगा कि फिनॉल में याद रखिएगा ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, या इसे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो हमेशा कहां होती है? ऑर्थो और पैरा पे होती है। इसमें हमेशा जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। अब आप याद रखिएगा, आपको मैंने एक तो पहले बताया था टोलुइन, टोलुइन से मैंने क्या बनाया था? बेंजील, और बेंजील से मैंने क्या बनाया था? बेंजल, और बेंजल से मैंने क्या बनाया था? बेंजो। एक तो वो आपको याद रखिएगा बेंजील या जो बेंजाइल है उसका फॉर्मूला याद रखना है। और दूसरा, अगर मैं फिनॉल लूंगा, फिनॉल की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा ऑर्थो या पैरा पे, तो वह आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर ने इधर और इधर ही क्यों जोड़ा है, जब इसको मेटा पर क्यों नहीं लिखा है। तो आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान रखना होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ऑर्थो और पैरा पे होती है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा उसको हमेशा कहां जोड़ना होगा? ऑर्थो और याद रखिएगा पैरा पोजीशन पर आप लोगों को जोड़ना होगा। तो ये दिमाग में और बिठा लेना, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ना होगा। तो ये तो अपने हुआ याद रखिएगा फिनॉल के रेजोनेंस के बारे में हुआ है। और उससे पहले आपको मैंने याद रखिएगा टोलुइन, टोलुइन से बना था बेंजाइल, बेंजाइल से बना था बेंजल, और उसके बाद क्या बना था? बेंजो ग्रुप बना। ये आपको मैंने इसका एक बेसिक पार्ट करवाया है। अब आपको याद रखिएगा बेकेलाइट और नोवेलेट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको याद रखिएगा